प्रातः क्लास चल रहा था 13 सितंबर 1967। तीसरे पेज में पहली लाइन में बात चल रही थी। यहाँ भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है, यूं ही अंधश्रद्धा में चलते रहते हैं। हमारा धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, कुछ भी पता नहीं है। जो भी धर्म स्थापन होते हैं, धर्म पिता के नाम पर उनका नाम पड़ता है। यहाँ तो नाम दे देते हैं हिंदू धर्म, हिंदुस्तान के ऊपर हिंदू समझ लिया है, लेकिन वास्तव में हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो पता नहीं है कि सनातन धर्म किसके आधार पर स्थापन हुआ। शास्त्रों में आया भी है कि ब्रह्मा की मानसी सृष्टि के 4 पुत्र हुए, उनमें बड़ा ज्ञानी पुत्र था सनत कुमार। जिस समय सनत कुमार के आधार पर सनातन धर्म स्थापन हुआ। बड़े योगी थे और ज्ञानी थे। भारतवासियों को पता नहीं है, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम भी पुजारी हो, अभी पूज्य बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य बनती है और शरीर भी पूज्य बनता है। मेरा तो शरीर है ही नहीं, मेरे सिर्फ लिंग की पूजा होती है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है तो फिर शरीर की भी पूजा होती है। देवता बनते हो तो पूजा होती है ना। और बाप तो है ही निराकार, वो सदैव पूज्य है। निराकार बिंदु की पूजा होगी या साकार की पूजा होगी? पूजा तो साकार की होती है। निराकार बिंदु को तो याद किया जा सकता है, वो भी जितनी बुद्धि सूक्ष्म होगी उतना एक्यूरेट याद आवेगी। तो बोला वो निराकार सदैव पूज्य है। जब बिंदु है तो पूज्य कैसे? निराकारी स्टेज में सदा पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? हैं? नहीं, बिंदु की पूजा होती नहीं, लिंग रूप में पूजा जाता है। जो लिंग रूप है वो बड़ा रूप साकार की यादगार है। लेकिन साकार होते हुए भी जैसे हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, इंद्रियां जैसे है ही नहीं। इंद्रियों से कर्म करते हुए भी जैसे कर्म न किया, कर्म बंधन ही नहीं बंधता, अकर्ता कहा जाता है। इसलिए सदैव पूज्य है। वो कब पुजारी बनते ही नहीं। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी।
तो बाप सदैव पवित्र है, अपवित्रता की कोई बात हो नहीं सकती। कोई टाइम पर नहीं, कोई स्थान पर नहीं, वैयक्तिक रूप में नहीं, एवर पूज्य है। यहाँ आकर के बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो ऐसे बहुत हिंदू हैं जो मुसलमानों की जाए पूजा करते हैं। उन मुसलमानों को जाकर के पांव पड़ते हैं। बड़े लखापति करोड़पति जाकर के ला इलाहा इल्लल्लाह कहते। अब कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको अब हम सो का अर्थ समझाया है, और तो कह देते हैं शिवो हम। अब आत्मा तो शिव बन नहीं सकती। आत्माएं सब जीवन धारण करने वाली है। एक परम पिता परमात्मा ही है जो प्रवेश करता है जीवात्मा में, और प्रवेश करके सारा कार्य संपन्न कराता है। वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अभी बाप ने करके बताया है कि हर आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती। जज करो। भक्ति मार्ग में हमने कितना राइट सुना और कितना रंग सुना। अभी बाप आकर के राइट ही बताते हैं। वास्तव में हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। क्या लंबा चौड़ा है? हम सो देवता, फिर नीचे उतरते हैं तो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, विराट रूप सारा ही समाया जाता है। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता बन रहे हैं, क्षत्रिय बनेंगे, शूद्र कुल में आवेंगे। तो बताओ हम सो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्र में आती है। यादगार में विराट रूप का चित्र भी है। इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को नहीं दिखाया है। विराट रूप का जो चित्र बनाया है भक्ति मार्ग में, उसमें चोटी ब्राह्मण को क्यों नहीं दिखाया? शिव बाबा को क्यों उड़ाई दिया? शिव बाबा के बगैर देवताएं कहां से आवेंगे? कलयुग में तो शूद्र वर्ण है। सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे बन जाएगा? पहले शूद्र सो ब्राह्मण बने, ब्राह्मण सो फिर पुरुषार्थ करके देवता बने। कुछ भी समझ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितने मनुष्य रहते, कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, उनको ख्याल आया तो मंदिर बना लिया, बस तो ग्रंथ ही बैठ करके सुनावेंगे। बहुत मनुष्य जाते रहते हैं और बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं।
फायदा तो कुछ भी नहीं होता। कोई स्वर्ग तो नहीं बन जाता, सदगति तो किसी की होती नहीं है। आजकल शास्त्र बहुत सुनाते हैं, बहुत दुकानें निकल गई हैं। अब ये सब दुकान खत्म हो जाएंगी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। ये सब भक्ति मार्ग की दुकानदारी है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासियों को वास्तव में शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि शिव है प्रवृत्ति मार्ग का पक्का। तुम बच्चे भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो, और जो भी धर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं है। वास्तव में सन्यासियों को फॉलो करना चाहिए जो निवृत्ति मार्ग के हैं। शिव शंकर की तो जोड़ी है, एक निराकार एक साकार। परंतु निराकार साकार की जोड़ी कैसे होगी? वो निराकार कोई मनुष्य तन के द्वारा निराकार बनता है, निराकारी स्टेज धारण करता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, और कोई स्त्री चोले के द्वारा साकार बनता है। तो ये जोड़ी हो गई। उनको माता पिता कहा जाता है, सारी सृष्टि का माता पिता, जगत का माता पिता। तो जो जगत के माता पिता हैं, आदि में भी माता पिता, अंत में भी माता पिता। वो सन्यासी तो ब्रह्मयोगी तत्वयोगी हैं, वो कोई माता पिता को मानने वाले नहीं हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में देवी देवता धर्म के थे, परंतु हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह दिया है। वैसे ब्रह्म तो महत्तत्व है, जहां आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है। नहीं तो ब्रह्म तत्व रहने का स्थान है, वो तो जड़ तत्व है, तुरीय तत्व है। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है। अपन को ब्रह्म योगी तत्व योगी कह देते हैं, तो ये सब ब्रह्म में है। मैं आकर के सब भ्रम दूर कर देता हूं। भक्ति मार्ग में कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारी गत बरती न्यारी। कैसे न्यारी? मनुष्यों की जो मत है, तुंडे तुंडे मत भिन्न, सच्चाई किसी की बुद्धि में नहीं है। सत्य तो एक बाप आकर के बताते हैं, और जो सत्य बताते हैं वो दुनिया वालों की मत से नहीं मिलता। इसलिए बोलते हैं तुम्हारी गतिमति न्यारी। अब वास्तव में गति तो कोई कर ही नहीं सकता, सब दुर्गति करने वाले हैं।
बाप ही आकर के सदगति करते हैं। एक की मत पर जो चलते हैं उनकी सदगति होती है। बाप के आने पर भी अगर अनेकों की मत पर चलते हैं तो दुर्गति की शूटिंग कर लेते हैं। यहाँ एक की मत कितनी कमाल कर देती है, सारी विश्व को चेंज कर देती है। आगे पीछे सारी विश्व को चेंज जरूर होना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि इतने सब धर्म कैसे आते हैं, कैसे आते हैं? नहीं, ड्रामा में क्या बात ऐसी होती है जो अनेक धर्म हो जाते हैं। हाँ, अनेक मतें जो होती हैं उन अनेक मतों को धारण करने वाले कोई मुखिया हैं, वो पावरफुल आत्माएं हैं, बड़े बड़े हठवादी हैं। जितनी पहचान उनको बाप की होती है उस पर पक्के हो जाते हैं। बाकी जितना वो नहीं पहचान पाते उसको नहीं मानते, अंत तक भी नहीं मानते, तो नंबरवार बन जाते हैं। फिर उनके सेक्शन की जो आत्माएं हैं वो उनमें जाए मिलती हैं, अपने अपने सेक्शन में जाए रहते हैं। ये सब ड्रामा में नूद है, ये भी बच्चे जानते हैं। दिव्य दृष्टि दाता तो एक ही बाप है। बाबा को कहा कि बाबा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, हमको ये चाबी दे देंगे तो हम किसी को भी साक्षात्कार करावेंगे। बाबा बोला नहीं, ये चाबी किसको नहीं मिल सकती। इस चाबी के एवज में मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, चाबी नहीं दे सकता। ये चाबी मेरे पास ही रहेगी, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं। परंतु इतने साक्षात्कार भक्तों को हुए, उससे मिलता तो कुछ भी नहीं है। जब साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्पकाल की खुशी मिल जाती है, खुशी हो जाती है। क्योंकि जिनकी भक्ति करते हैं वो चैतन्य में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत कहते हैं कि हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो तो मैं शिव बाबा का बन जाऊंगा। बाप कहते हैं इस साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, परंतु मीरा कोई मुक्ति में थोड़ी चली गई, न जीवन मुक्ति में गई। मनुष्य समझते हैं मीरा बैकुंठ में रहती थी, परंतु इस दुनिया में बैकुंठ कहां से आया? बैकुंठ तो बाप आकर के स्थापन करते हैं। ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। बाप बैठ सब बातें समझाते रहते हैं। इनको किनको? इन ब्रह्मा को भी पहले बैकुंठ का साक्षात्कार हुआ। तो ये बहुत खुश हो गया। वो भी जब देखा
मैं बैकुंठ का महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा तो निश्चय बैठ गया, ओहो मैं तो मालिक बनता हूँ। फिर बाबा की प्रवेशता हो गई, बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए, और तुम बच्चे भी ये सौदा करने आए हो क्या? कि हमारे पास जो कुछ है सो आप ले लो और बदले में हमको विश्व की बादशाही दे दो। जो ज्ञान उठाते हैं उनको फिर भक्ति से जैसे नफरत आ जाती है। क्या पहचान बताइए ज्ञानियों की? भक्ति से जितना जितना ज्ञानी होगा उतना भक्ति से दूर चला गया होगा। भक्ति के संस्कार अगर देखने में आते हैं, इससे साबित होता है अभी ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं है। 13/967 की वाणी का चौथा पेज। तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है, भक्ति के संस्कार उड़ जाते हैं, वो तो पक्का ज्ञान को पकड़ लेते हैं। क्योंकि पहले आने वाले पहले जो भक्त होते हैं वो अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, बाद में आने वाले भक्त व्यभिचारी भक्ति करते हैं। तो जो व्यभिचारी भक्ति करते हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान समाय न सके। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। बहुत हैं जो भल ज्ञान भी लेते हैं फिर भी उनकी भक्ति करने की हेर पड़ी हुई है। अम्बा का दर्शन करना, यह करना, तीर्थों आदि पर जाना छूटता ही नहीं। ज्ञान भी लेते रहते हैं और भक्ति भी करते रहते हैं। ऐसी हेर पड़ी रहने वाले फिर चले जाते हैं। सेंटर संभालने वाली ब्राह्मणी भी कोई के साथ यात्राओं पर चली जाती है। अरे कहेंगे कच्ची ब्राह्मणी है। कोई कहते हैं हमारे साथ तीर्थ यात्रा पर चलो, हम सारा खर्चा करेंगे, तो घूमने फिरने चली जाती है। बाप कहते हैं घूमना फिरना भूतों का काम है। बिना कोई लक्ष्य के, बिना कोई कारण के इधर उधर आना जाना करना, ये सब क्या है? ये सब भूतों का काम है। जैसे भूत प्रेत योनियों वाली आत्माएं ऐसे ही घूमती रहती है, खुद भी तंग होती है और औरों को भी तंग करती है। तुम बच्चों को तो भारत की सेवा में मददगार बनना है। तुम व्यर्थ ही इधर उधर कहीं घूमना फिरना नहीं कर सकते। घूमने फिरने में तो फालतू पैसा खर्च होता है, तन की शक्ति नष्ट होती है और मन की ताकत भी घूमने फिरने की प्लानिंग बनाने में नष्ट होती है। तुम्हें तो फुरी तालाब भरना है। कहते हैं बाबा हमारा ये 1-2 रुपया के ईंट लगाए देना। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये बहुत बन जाएगा।
तुम तो पदमा पदमपति बनने वाले हो। शास्त्रों में गायन है, गरीबों को क्या गायन है? कोई गरीब ब्राह्मण का गायन है? 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। सुदामा की चावल मुट्ठी का गायन है ना। बाप को कहा ही जाता है गरीब निवाज। तो ठीक है, 2 मुट्ठी चावल दे दो और स्वर्ग में महल मिल जाएंगे। हद की बात है, बेहद की बात है। क्या बेहद की बात है? चावल ही क्यों कहा, गेहूं क्यों नहीं कह दिया? हाँ, ये जड़ चावलों की बात नहीं है। चावल का मिसाल दिया। रुद्रमाला की आत्माएं जिनका छिलका उतरा हुआ हो, पुरुषार्थ संपन्न हुआ हो। कौन सा छिलका? देवान का छिलका उतर गया हो। ऐसी आत्माएं मुट्ठी भर ईश्वरीय सेवा में उनका संगठन बना करके, मुट्ठी भर संगठन बना के अर्पण कर दिए। 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी? 1 मुट्ठी। 2 मुट्ठी क्यों? एक रुद्रमाला और दूसरा रुद्रमाला, वो रुद्रमाला और विजयमाला। तो बाप को कहा ही जाता है गरीब निवाज। मम्मा अपने पास धन संपत्ति लाई थी क्या? नहीं लाई थी। कौन सी सेवा की? तन की सेवा दिल से की तो कितना ऊंच पद बन जाता है। सतयुग में जाए क्या बनेगी? महारानी बनेगी। तो जिन गरीबों के पास कुछ भी नहीं है उनको भी बहुत मिल जाता है। यहाँ जो गरीब हैं वो वहाँ बहुत साहूकार बन सकते हैं। कैसे? गरीब हैं तो उनको अहंकार कुछ भी होगा नहीं। धन का अहंकार नहीं होगा, मान मर्तबे का अहंकार नहीं होगा, महलमाणियों का अहंकार नहीं होगा। वो ईश्वरीय ज्ञान रत्नों की बहुत कदर करेंगे। ज्ञान रत्नों की जो कदर करते हैं जैसे भगवान की कदर करते हैं। भगवान भी क्या कहते हैं? मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। तो बाप कहते हैं ये ज्ञान रतन तुम्हारे जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बन जाएंगे। आत्मा में वो संस्कार भर जाते हैं। जो साहूकार हैं वो तो यहाँ इस दुनिया में ही अपने को स्वर्ग में समझते हैं। ये नहीं सोचते कि इस दुनिया में अगर स्वर्ग में है तो ये दुनिया किसने बनाई? ये कलयुगी दुनिया किसने बनाई जहाँ स्वर्ग में है? ये तो कलयुगी दुनिया रावण की बनाई हुई है। इसमें अल्पकाल का सुख और सदाकाल का दुख है। तो ऐसी बुद्धि वाले वहां गरीब बन जाते हैं। कैसी बुद्धि वाले? जो यहाँ समझते हैं कि हम तो इसी दुनिया में स्वर्ग में हैं। साहूकारों को तुम्हारी क्लास में बैठने में भी लज्जा आवेगी। क्या? अरे कहाँ ये मक्खी मच्छरों मिसल भरे पड़े। उन्हें तो लज्जा आ जाएगी। वहां सन्यासियों आदि के सत्संग में देखो कितने जाते हैं, कितनी मोटरें खड़ी रहती हैं।
उनका बड़ा भवका रहता है। लाखों की तादाद में मनुष्य जाते हैं, बड़े बड़े मजे में लगते हैं, और बाप कहते हैं मैं बड़े बड़े मजमों में जाता ही नहीं, जहाँ लाउड स्पीकर पर पढ़ाई पढ़ाना पड़े। थोड़े थोड़े बच्चों का ग्रुप लेकर के उनको समझाता हूँ। लाउड स्पीकर की दरकार ही नहीं। लाउड स्पीकर पर प्रश्न कैसे पूछेंगे? बच्चे प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न तो पूछ नहीं सकते, आवाज वहां पहुंचेगी नहीं। बाप आते ही है राजयोग सिखाकर राजा बनाने आते हैं या प्रजा बनाने आते हैं? राजाएं कम होते हैं और प्रजा तो ढेर की ढेर होती है। तो राजाओं को पढ़ावेंगे तो थोड़ों को पढ़ावेंगे या ढेर के ढेर को पढ़ावेंगे? थोड़ों को पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो। जहां लाखों मनुष्य जाते हैं वो तो झूठ सुनने जाते हैं। पहले नंबर की झूठ है जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, कृष्ण भगवान सर्वव्यापी है। अब कृष्ण तो ज्ञान देता ही नहीं है। कृष्ण के पास ज्ञान कहां से आया? कृष्ण तो देहधारी है। कृष्ण देहधारी है। और धर्म पिताएं देहधारी नहीं है, वो भी देहधारी है। फिर उनकी निराकारी स्टेज कैसे देखने में आती है? उनकी निराकारी स्टेज अल्पकाल की है। जैसे ही देहधारी के संसर्ग संपर्क में आते हैं, आत्मा प्रवेश करती है, उनकी स्टेज नीची हो जाती है। सच्चा सदैव सच्चा रहेगा और झूठा जैसे मुलम्मा सोना सदैव तो सच्चा दिखाई नहीं पड़ सकता। तो बाप कहते हैं कि ये भक्ति है अज्ञान। रावण के अनेक सिरों से आता है ये अज्ञान, और ज्ञान सागर बाप एक ही है। भक्ति में जो भी रहते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। कब जागेंगे? जब भंभोर को आग लगेगी तब ये कुंभकर्ण जागेंगे। लिखा हुआ भी है। आखिरी पांडवों की जीत हुई और कौरव हार गए। आखिरी जीत क्यों हुई? सच्चाई की जीत तो पहले भी होनी चाहिए, मध्य में भी होनी चाहिए। पांडवों की जीत आदि में मध्य में क्यों नहीं दिखाई देती? नहीं, 63 जन्मों के किए हुए पाप कर्म हैं। ये वही जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं जिन्होंने भगवान बाप से राजाई सीख कर, राजयोग सीख करके अनेक जन्मों की राजाई प्राप्त की है। फिर कुसंग में आते हैं तो संग का रंग लग जाता है, बहुत पाप कर्म करते हैं। बाप जानते हैं कि इनको कुसंग का रंग लगा है, इसलिए महापापात्मा की लिस्ट में आ गए हैं।
तो जब तक अनेक जन्मों का पाप कर्मों का बोझा न उतरे तो प्रत्यक्षता कैसे हो जाएगी, विजयी कैसे बन जाएंगे। इनके पाप कर्म इनको विजयी नहीं होने देते, माया सवार हो जाती है। तो बाप कहते हैं आखिरी में फिर भी पांडवों की विजय होती है, क्योंकि ये पंडा बाप के बच्चे हैं। पंडा किसे कहा जाता है, जो सच्चा राह दिखाने वाला है, उस बाप के बच्चे हैं। बाकी तो सब कहे जाते हैं, क्या कहते हैं धर्म पिताओं को, हैं पैगाम देने वाले, रिसेप्टर कहते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चा पैगाम कोई देने वाले नहीं है। तो कौरव पांडवों की लड़ाई लगी, फिर दिखाते हैं लड़ाई का नतीजा क्या हुआ। नतीजा कुछ भी नहीं। द्वापर के अंत में कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, महाभारत युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद रिजल्ट कुछ भी नहीं, पापी कलयुग की स्थापना हो गई। ऐसे गीता पढ़ने वाले बहुत होंगे, उनसे पूछो कि भगवान आया, भगवान ने पांडवों को राजयोग सिखाया, रास्ता बताया, महाभारत लड़ाई हुई, फिर रिजल्ट क्या हुआ। तो उनकी अकल चक्कर ही खा जाएगी कि फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो उनको कुछ भी पता नहीं है। दिखाते हैं प्रलय हो गई, शास्त्रों में ये दिखाते हैं ना कि प्रलय हो गई। प्रलय अर्थात सब कुछ लीन हो गया, प्रकृष्ट रूपेण सब लीन हो गया, कुछ भी बचा नहीं। प्रलय होने के बाद फिर दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। शास्त्रों की जो भी बातें हैं अगर ऐसे ही झूठी हैं तो भगवान के मुख से क्यों बोली जाती हैं। फिर कहते हैं शास्त्रों में भूसे में दाने के मेसल सच्चाई है, भूसा बहुत है दाने थोड़े हैं, आटे में नमक मिसल सच्चाई है। इसका मतलब कि भगवान बाप जो ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं, भले शास्त्रों की कोई भी बात बोलते हैं, उसमें रहस्य छुपा हुआ है। प्रलय हो गई, क्या प्रलय होती है? प्रलय नहीं होती है, परंतु मन बुद्धि रूपी आत्मा परमात्मा बाप की याद में लीन हो जाती है। संकल्प विकल्पों का जितना भी भंडार है वो सब खलास हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। ये कौन से समय की बातें हैं? संगम में प्रलय कैसे होती है? एक आत्मा के लिए होनी है, सभी के लिए होनी है, आगे पीछे नंबर बार सब बीज रूप स्टेज में जाने हैं।
बीज रूपी स्टेज में जाना माने सब खलास हो गया, आप मुए मर गई दुनिया। फिर शूटिंग शुरू होती है तो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण बड़ी मौज में अंगूठा चूसते हुए आया। तो सब लीन ही हो गया, तो पीपल का पत्ता कहां से आ गया? पीपल का पत्ता अर्थात हल्की फुल्की ना हो यार। शास्त्रों में लिखा है पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डुलायमान है। तो मन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? वो तो पीपल के पत्ते पर आया, मना वो पीपल के पत्ते में प्रवेश किया, तो पीपल का पत्ता तो कोई दूसरा होगा ना। कृष्ण की आत्मा ने पीपल के पत्ते का आधार लिया, तो पीपल का पत्ता कौन? राम वाली आत्मा पीपल के पत्ते की तरह डुलायमान होती? अगर वो ही पीपल के पत्ते की तरह डुलायमान हो जाएगी तो फिर निश्चय बुद्धि कौन बनेंगे? एक है ध्रुव तारा और बाकी सब है नंबरवार छोटा बड़ा चक्कर काटने वाले। तो ज्यादा से ज्यादा जो चक्कर काटने वाली आत्मा है वो है कृष्ण की सोल, और वो प्रवेश करती है किसमें? पीपल के पत्ते में। माना जिस आत्मा में प्रवेश करती है वो आत्मा ज्ञान में बहुत ऊपर नीचे होती है, बहुत डुलायमान होती है, और जो भी पत्ते होते हैं उतना नहीं हिलते, और पीपल का पत्ता यूं फिर यूं पूरा ही डोल जाता है। बाप कहते हैं ये नवैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। देखने वाले जो अनिश्चय बुद्धि होंगे उनको भी हिलाई देगी, लेकिन बाप के महावाक्यों के ऊपर निश्चय बुद्धि होना चाहिए ना कि नैया डूब नहीं सकती, हिलोरे कितने भी आवे परंतु यह नैया डूबेगी नहीं। तो दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। अभी बताओ ये कैसे हो सकता है? है? ऐसे हो सकता है कि कृष्ण की आत्मा उस पीपल पात जिसका सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह जिसका मन डोलायमान होता है, ऊपर नीचे होती है जो आत्मा, उसमें कृष्ण की सोल बड़े आराम से प्रवेश करके अपनी आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसती है। तो बाप पूछते हैं ये कैसे हो सकता है? पीपल के पत्ते पर तो बालक डूब जाएगा। माना स्थूल बालक की बात नहीं है, ये तो आत्मा की बात है, और आत्मा तो पावरफुल है। पावरफुल आत्मा पीपल के पत्ते के मिसल डुलायमान आत्मा में प्रवेश करती है। मनुष्य तो सब सत सत्य कहते रहते कि हाँ पीपल के पत्ते पर कोई बालक सागर में था और वो बालक बड़े आराम से लेटा हुआ था। बड़ी प्रलय तो होती नहीं है। कब? द्वापर के अंत में भी बड़ी प्रलय तो होती नहीं है। ये भारत खंड तो अविनाशी है।
इसका विनाश कभी होता ही नहीं। सब खंड लीन हो जाएंगे, समुद्र के गर्त में समाये जाएंगे, लेकिन भारत खंड समुद्र के गर्त में समाएगा नहीं। ये अविनाशी खंड है। बाप कहते मैं जहां आता हूं, मैं जहां आता हूं, वो खंड कभी विनाश को नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सच्चा बाप है ना। सच्चा बाप जहां आता है वहां विनाश नहीं हो सकता। सत्य का विनाश होता ही नहीं। विनाश किसका होता है? असत्य का विनाश होता है। असत्य न पहले था और न रहेगा। ये धर्मखंड, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के धर्मखंड, ये पहले थे क्या भारत में? दुनिया में थे। भारतवासियों की भी बुद्धि में भी नहीं थे। और दुनिया का कोई मनुष्य इन धर्मखंडों के बारे में 2500 साल पहले जानता ही नहीं था। 2500 साल के अंदर ही ये धर्मखंड आए। तो विनाशी धर्मखंड है ना। न पहले थे और न अंत में रहेंगे। तो भारत खंड जो अविनाशी है, वो जब रहता है तो और खंड खाली हो जाते हैं। बाप कहते मैं जहां आता हूं वहां विनाश नहीं हो सकता। क्या? जिन जिन बच्चों की बुद्धि में मैं आता हूं, माने जिनकी बुद्धि में बाप की याद समाई जाती है, उनका विनाश नहीं हो सकता। तुम जानते हो, मनुष्य तो समझते हैं बहुत सी दुनियाएं हैं। क्या? जितने जितने स्टार हैं उतनी उतनी दुनिया है। परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। वो समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है, तो मून पर जाने की कोशिश करते हैं। मून में भी प्लाट ढूंढते रहते हैं। अब वहां तो जीवन ही नहीं है। कोई भी स्टार में दुनिया होने का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य से निश्चित दूरी चाहिए। जैसे पृथ्वी के ऊपर भी जहां तिरछी किरणें सूर्य की पड़ती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, वहां इतनी सर्दी है, इतनी ठंडी है कि 12 मास बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। तो पृथ्वी में ही थोड़ी सी दूरी होने पर जीवन खलास हो जाता है। जहां निश्चित दूरी है वहां जीवन है। तो और जो स्टार्स हैं वो तो पता नहीं कितने दूर हैं और कितने नजदीक है। वहां तो जीवन होने का सवाल है ही नहीं। तो देखो बुद्धि कितनी चरिया खरिया बन गई है। कितना खर्चा करते रहते हैं किस बात पर? स्टार्स के ऊपर, चांद के ऊपर खोज करने के लिए कितना खर्चा करते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ये आत्मा पर जंक चढ़ी हुई है। क्या? आत्मा पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जंक चढ़ गई है। ये जंक ने आत्मा की बैटरी खलास कर दी। जो बैटरी होती है उसमें ज्यादा जंक चढ़ जाती है तो सारी प्लेटें खत्म हो जाती है। तो जंक चढ़ गई है, बैटरी खाली हो गई। अब इस आत्मा रूपी बैटरी को फिर से भरना है।
मोटर की बैटरी खाली हो जाती है तो फिर चार्ज कराते हैं ना। तो ये भी तुम्हारी शरीर रूपी मोटर है, इसमें आत्मा ड्राइवर है और इसकी बैटरी, आत्मा बैटरी खाली हुई है। खाली बैटरी को भरने के लिए क्या करें? बाप आया हुआ है, बड़ा जनरेटर। वो जनरेटर ऐसा है जो सब बैटरी को भरपूर कर देता है। परंतु कोई बैटरी छोटी है, कोई बैटरी बड़ी है, कोई शक्तिशाली है, कोई कम ताकत वाली है। तो जो जितनी बड़ी बैटरी है वो उतनी ताकत भर लेती है। तुम्हारी बैटरी अब बिल्कुल खाली हो गई है, अभी फिर भर जाएगी। इस बैटरी को भरने के लिए एक बाप ही बड़े से बड़ी पावर है, और आत्मा देखो कितनी छोटी है। बाप की आत्मा भी बिंदी और तुम्हारी आत्मा भी बिंदी। बाप समझाते हैं बाप के साथ योग लगाओ तो तुम्हारी बैटरी जो ढीली हो गई है वो तीखी हो जाएगी। ब्रह्म समाजी वालों के पास मंदिर में सदैव ज्योति जगी रहती है। कौन सी ज्योति? वो तो स्थूल ज्योति जगाते हैं। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ब्रह्म समाजी कौन है? वो कौन सी ज्योति जगाते हैं? हैं? तो भट्टियां करते रहते हैं तो ज्योति जगी रहती है। उस ज्योति को वो ईश्वर समझते हैं। परंतु ज्योति से क्या होगा? जब याद में बैठते हैं तो किसको याद करते हैं? बिंदु स्टार को, रोशनी को याद करते हैं। परंतु वो बिंदु स्टार चैतन्य कहें या जड़ कहें? जैसे रोशनी है, जैसे आग है, तो 5 तत्वों में अग्नि भी जड़ तत्व है, वो भी रोशनी देती है। आत्मा अगर शरीर में प्रवेश न करे तो जैसे जड़वत, शरीर में प्रवेश करती है तो चैतन्य कही जाती है। तो ज्योति को याद करने से क्या होगा? दुनिया में मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं भगवान बाप बिंदु है, कोई कहते हैं भगवान बाप कृष्ण है, दादा लेखराज है, गीता का भगवान है। अब यहाँ तो है बाप की एक मत। बाप आए सबकी सदगति करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ही सदगति होगी, नहीं, सारी दुनिया की सदगति करते हैं। भारत खंड ही सबका तीर्थ है। तीर्थ है, तीर्थ में तो जाकर ठिकाने लगते हैं। तीर कहते हैं किनारे को, था कहते हैं स्थान को। नवैया मझधार में पड़ी हुई हो तो नवैया में बैठने वालों की क्या इच्छा होती है? कि जल्दी से एक किनारे लग जावे, एक ठिकाने लग जावे, नहीं तो पता नहीं भंवर में नैया कहाँ की कहाँ चली जाएगी। तो बाप कहते हैं कि अब सारी दुनिया के लिए एक ही तीर्थ बड़ा बन जाएगा। अभी मुसलमान कहाँ दौड़ते हैं? काबा में दौड़ते हैं। क्रिश्चियंस भी दौड़ते हैं, गिरजाघरों में दौड़ते हैं ना।
हिंदू मंदिरों में दौड़ते हैं, मुसलमान मस्जिदों में दौड़ते हैं, सिख गुरुद्वारे में दौड़ते हैं। बाप कहते हैं अब ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब खलास हो जाएंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। कौन सा बड़ा मंदिर? आबू अब्बा का घर, जहां बाप आते हैं, यहां ही सदगति करने वाला बाप आते हैं। भारत खंड सब का तीर्थ है। तब बाबा ने कहा था कि जन्मदिन मनाना है तो सिर्फ किसका? एक शिव बाबा का ही मनाना है। और सब जन्मदिन मनाना है भरतनाट्य पैनी, और बाबा का जन्मदिन मनाना है बर्थ पाउंड। और किसका भी जन्मदिन मनाना, अर्थात भरतनाट्य पैनी, एक कौड़ी की भी कीमत नहीं। जन्मदिन मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। जैसे जो जन्म जिसने लिया है इस दिन, वो कोई बहुत बड़ा काम करके जाएगा। बाप कहते हैं ये सब भरतनाट्य पैनी। अगर ये बात तुम किसी को समझाओगे तो भी बिगड़ने लग पड़ेंगे कि तुम ऐसे टाइम पर ऐसे परिवार में आकर के तुम भरतनाट्य पैनी कहते हो। तुम्हें तो हमारी तरह खुशी मनानी चाहिए, और तुम यहाँ आकर के सबके सामने कहते हो कि ये भरतनाट्य पैनी है। तो बिगड़ने लग पड़ते हैं। तो बच्चे जानते हो कि रावण ही सबको भरतनाट्य पैनी बनाते, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। भक्ति से दुर्गति होती है। फिर भी जिनकी तकदीर में नहीं होगा वो भक्ति छोड़ेंगे ही नहीं। भक्ति नहीं छोड़ेंगे तो क्या अंजाम होगा? ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तुम समझ जाओगे इनकी ये ताजी भक्ति है, लास्ट जन्मों की। इन्होंने तमो प्रधान भक्ति की है, इसलिए इनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। तुम पुराने भक्त हो, ये पुराने भक्त नहीं है। पुराने भक्त जो होंगे वो तो झट दो शब्द सुनेंगे और चटक पड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उनको ही फिर पहले फल मिलेगा। कम भक्ति करने वाले होंगे तो धीरे धीरे बाद में आवेंगे। यहाँ ये मालूम पड़ जाता है बड़ा भक्त कौन है। कोई तो एकदम चटक पड़ते, जैसे समा पर परवाने आते हैं, कोई तो आते ही फिदा हो जाते हैं, और कोई चक्कर काट के भाग जाते हैं। कोई बार बार आते हैं, कोई फिर आते ही नहीं। तो शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लगाई दिया है, इसलिए सब मुझ गए। शास्त्र है उन्हों की जान जिगर। कहते हैं भगवान कहे शास्त्र ना पढ़ो तो भी हम नहीं मानेंगे। भगवान भी आकर के कहे कि शास्त्र छोड़ दो तो भी हम शास्त्रों को छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ तो तुम्हारा डायरेक्ट बाप से कनेक्शन है। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से गिल्ले बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग।